नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं अघोरा एट द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड। ईश्वर के बाएं हाथ पे अघोर। क्लास चालू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ से कि इस कमरे में ढेर सारा अंधेरा है। देखिए, किताबों के बीच में अंधेरा है, दराज के अंदर अंधेरा है, इधर टेबल के नीचे अंधेरा है, लेकिन पूरे कमरे में उजाला है। अंधेरा कितना भी मजबूत हो, उजाला उससे बहुत ताकतवर होता है। इसलिए कहा जाता है एक दिया जला करके भी आप बहुत दूर दूर तक उजाला कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ हमको याद है तो अघोर जैसी चीज़ें जिसमें भूत प्रेत की बातें होती हैं वो हमको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। हमारे अंदर में मेमोरीज होती हैं, चीज़ों की थॉट्स होती हैं, वही एक रियलिटी बनाती हैं हमारे मन के अंदर। अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमें वो सच लगने लगता है। एक आदमी जो दुखी होता है वो एक ही बात को बहुत समय तक सोचता है, तब दुखी होता है। उसी को हम चिंता बोलते हैं। और जब हम ऐसी कहानियाँ पढ़ते हैं, ऐसी बातें सुनते हैं, तो हम अपने दिमाग के अंदर में किसी खास चीज़ को सोच रहे हैं, एक तरह से खास चीज़ का बल्ब जला रहे हैं। मैं ऐसे इनकार नहीं करता हूँ कि भूत प्रेत नहीं होते, लेकिन मेरी थियरी ये है पिछले कई सालों से कि हमारा माइंड का जो क्रिएटर है, इस माइंड को जिसने बनाया है और अभी भी जो बना रहा है, उसको ऊर्जा दे रहा है। प्राण की ऊर्जा मिलती है हमको जब हम जिंदा रहते हैं तो, और प्राण की ऊर्जा आती है डिवाइन फ्रैगमेंट में से। और हमने जनों का एडवांस में पढ़ा था, दो ऊर्जाएं होती हैं जिसको हमको खोज के महसूस करना होगा। वो कुंडलिनी शक्ति में हम महसूस करेंगे। एक है एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, इनफैक्ट वो प्राण बनाती है। और दूसरी है स्पिरिचुअल विल पावर। स्पिरिचुअल विल पावर वो होता है जहाँ पर आपकी बॉडी वो हर चीज़ कर पाती है जो मुक्त होने के लिए, एनलाइटन होने के लिए चाहिए। और इन दोनों ऊर्जाओं का, स्पिरिचुअल विल पावर का और एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस का सोर्स हमारे फिजिकल बॉडी के अंदर है। तभी हम सांस ले रहे हैं। जिसके शरीर में ये नहीं होता वो जिंदा नहीं होता। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, हमारे अंदर तो ये है। दूसरी बात, जिनके अंदर ये नहीं होता, मान लीजिए किसी आदमी का देहांत हो गया, वो शरीर को छोड़ चुका है। अब वो फिजिकल बॉडी तो उसकी धीमे धीमे सड़ जाती है। वो इतनी कमज़ोर हो जाती है कि आस पड़ोस के कीड़े मकोड़े, जानवर, मिट्टी, बैक्टीरियाज को खा जाते हैं। हमारी भी शरीर को बैक्टीरियाज खाने की कोशिश करते हैं। इस समय अरबों बैक्टीरियाज हमारे पेट में, हमारे स्किन में, हमारे बाल में, सब जगह पर है। और खूब खतरनाक बैक्टीरियाज है, खा नहीं पा रहे हैं क्योंकि अंदर से जो डिवाइन फ्रैगमेंट है उसकी प्लानिंग, उसका फोर्स ऐसा है कि ये सब का सब एक बैलेंस्ड तरीके से बॉडी को मेंटेन करके रखा है। अब वो आदमी का फिजिकल बॉडी में से डिवाइन फ्रैगमेंट खाली हो गया, चला गया। इसके साथ साथ उसका एक मॉलिक्यूलर बॉडी होती है, वो भी अलग हो गई। उसी मॉलिक्यूलर बॉडी को हम लोग आम भाषा में कहते हैं प्रेत या भूत। और अपने आप में ध्यान रखिएगा, उस मॉलिक्यूलर बॉडी में डिवाइन फ्रैगमेंट नहीं होता, उसके अंदर कोई फोर्स नहीं होता। वो ऐसा है जैसे कि एक फल का छिलका, एक कागज़ का टुकड़ा, और हवा के झोंके से वो यहाँ वहाँ उड़ रहा है। उसको बल कहाँ से मिलता है? हम लोग अभी कुछ दिन पहले गए थे जयपुर, पुष्कर। तो रास्ते में पड़ा था हनुमान जी का एक मंदिर जहाँ पर खूब भूत प्रेत वगैरह उतारने के लिए लोग जाते हैं। वो बालाजी टेम्पल कहते हैं। तो बड़ी मम्मी बोल रही थी कि चलो घूम के आए क्या? तो जो हमारा ड्राइवर था बोलता चलते हैं। मैंने कहा किस लिए? अगर तुम्हें मंदिर को देखने का मन है तो चल सकते हैं, और अगर तुम्हें लगता है वहाँ भूत प्रेत है तो तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो? और कहते हैं वहाँ पर अगर आप गए, और ये बड़ी क्लीशे बात है कि अगर वहाँ किसी ने आपको पुकारा, आपकी आवाज़ सुनाई दी और आपने पीछे मुड़ के देख लिया, तो फिर भूत आपसे चिपक जाता है। अब इसमें थोड़ा सा साइंस को समझिए कि ये खाली उस जगह पर नहीं होगा, ये कहीं पर भी हो सकता है, क्योंकि ये एक हवा का झोंका है
और जहाँ पर किसी को पुकारने की बात चल रही है वहाँ एक थॉट है जिस थॉट में डिवाइन फ्रैगमेंट का थॉट ही नहीं है। जिस दिन से मेरे मन में ये चीज़ क्लियर हुआ, एक होता है आई सेंटर, एक होता है ई सेंटर और एक होता है एस सेंटर। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों किसी के भी भूत प्रेत चिपकते हैं। हर उस इंसान को जिसको छोटी छोटी बातें डिस्टर्ब कर पाती हैं, अपने भाई बहन की, अपने आस पड़ोस की, उसका ब्रेन ऐसा रिसेप्टिविटी पैदा करता है कि उसको फीलिंग आती है। आप लोगों को मैंने कुछ दिन पहले शेयर भी किया था, ऑलमोस्ट 1 महीने पहले मैंने शेयर किया था कि मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में एक बहुत स्ट्रांग भूत मुझे थक करके आया। मैंने शेयर आपसे नहीं किया था, क्लास में किया था मैंने। और जब वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तो सपने में ही मैं डर गया। फिर उसके बाद जब डर शांत हुआ तब मेरे मुंह से सपने में निकला, अब आगे बताओ, कुछ बोलना भी चाहते हो, खाली भू भू कर रहे हो, भप भप कर रहे हो। जैसे आपका वो कौन सी पिक्चर थी अल्लू अर्जुन की मूवी में, पुष्पा में, भप भप कर रहा था। जब भी कोई बदतमीजी करे तो भप करके नहीं, बच्चों को डांटते भप भप ऐसे करके। मैंने उसको कहा भैया ठीक है, तुम्हारी बात समझ गया, मैं डर गया, तुमको डराना था, मैं डर गया, अब आगे तो बताओ क्या चल रहा है। लेकिन ये जो मेरा थॉट प्रोसेस है ये सपने में चल रहा था। इसलिए चल रहा था क्योंकि दिन में जब भी मैं डिस्टर्ब्ड होता हूँ तो मुझे पता चल जाता है मैं डिस्टर्ब्ड हूँ। जिस आदमी को नहीं मालूम पड़ता वो आदमी वल्नरेबल हो जाता है। लेकिन इन पूरे प्रोसेस में अगर आपको ये चीज़ याद रहे बार बार, कल हमने बात की थी निचोड़ की, स्पिरिचुअल एसेंस की, कि डिवाइन फ्रैगमेंट हमारे अंदर है इसलिए हम जिंदा हैं, तब धीमे धीमे आपको आपके बॉडी के चारों तरफ जिनोगा कहती है एक डिसइंफेक्शन चेंबर बनता है। डिसइंफेक्शन चेंबर का मतलब है एक ऐसा शील्ड बनता है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी उसको क्रॉस नहीं कर पाती। और अगर आप मान लीजिए सब थॉट वॉट की बातें छोड़ दीजिए, क्लास की बातें छोड़ दीजिए, उसको सब भूल जाइए, केवल 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग रेगुलर करिए। आप सीधे लेट जाइए, किताब मोटी सी पेट पे रखिए और 15-20 मिनट के लिए अपनी सांस को गहरा कर दीजिए। उसी से ही दिन भर की डिसइंफेक्शन चेंबर तैयार हो जाता है। क्योंकि हमारे मन की डिस्टर्बेंस हमारी सांस को डिस्टर्ब करती है, हमारी सांस हमको वल्नरेबल बनाती है नेगेटिव फोर्सेस के लिए, बीमारी के लिए, दर्द के लिए, तकलीफ के लिए। तो मेरे हिसाब से एक जिनोगी को या एक आदमी को भूत प्रेत को भी कैटेगरी में रखना चाहिए। टाइफॉइड, मलेरिया, अपेंडिसाइटिस या वायरल फीवर, ये एक तरह की बीमारी है। और हेल्दी रहने के लिए आपको जिस तरह से हेल्दी खाना खाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, ऐसे ही अपनी श्वास को भी रेगुलराइज करना चाहिए। अगर केवल आप सांस पर काम कर रहे हो तो भी आप चाहोगे तभी बेचारे भूत आपको टच नहीं कर पाए। एक बॉडी में ऐसा लगता है जैसे कि एक बड़ी सी दीवार खड़ी हो गई है। और आप इसको महसूस कब करेंगे, जब आप किसी से बात कर रहे हैं और वो बहुत परेशान है, आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं क्यों नहीं परेशान हो पा रहा हूं। और फिर आप देखेंगे कभी कभी जब आपने ब्रीदिंग को नहीं रेगुलेट किया है तब आप तुरंत परेशान हो रहे हैं। इसको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। इसको आपको कॉन्ट्रास्ट देखना पड़ेगा। ए बी टेस्टिंग बोलते हैं इसको हम लोग, उसमें वेबसाइट पे बोलते हैं कि अभी मैं डिस्टर्ब था, अब मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ। अभी मैं डिस्टर्ब्ड हूँ, अब मैं ये काम कर रहा हूँ तो डिस्टर्ब नहीं हूँ। अभी मैं डिस्टर्ब्ड हूँ इसलिए ये काम कर रहा हूँ। इसको आपको पहचानना पड़ेगा। जो आदमी एक्सपेरिमेंट नहीं करता उस आदमी का ब्रेन इवॉल्व नहीं होता। क्योंकि शरीर तो अपने आप ग्रो करता है, मन अपने आप ग्रो नहीं करता। मन की भी अपनी एक ग्रोथ होती है। सेक्शन 1 नॉर्मल ग्रोथ है माइंड की, जो एक फिजिकल बॉडी जब बच्चे का बड़ा होता है तो उसका सेक्शन 1 भी बड़ा हो जाता है, IES बड़ा हो जाता है। और नॉर्मल आदमी का आई सेंटर बुद्धि होती है 2, इमोशन होता है 4 और सेंसुअलिटी होती है 8। वहीं पर एक जिम्मेदार आदमी का आई सेंटर बढ़ जाता है, E और S कम हो जाता है। तो ऐसा आदमी हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि मैं जो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। यही होता है जब आप अपने मन के अंदर में प्रेजेंट होते हैं, जब आपको पता चलता रहता है हाँ ये
भूत है, ये थॉट है, और ये स्पेस है, और ये मेरी सांस है। जब आप प्रेजेंट रहते हैं तो भी आपके आसपास भी चीज़ें होती रहती हैं। एक लास्ट पार्ट इससे पहले कि हम अपनी अघोर को स्टार्ट करें, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ज़नुगा बताती है कि कोई भी इंसान जब धरती पे आता है तो उसकी एक इनहेरेंट अंदर की रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है। मतलब कि एक स्टेट होती है, वो लेकर के पैदा होता है। अब या तो हम उस रिजल्टेंट इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं या और घटा सकते हैं। अच्छा, मैथ में जब कोई चीज़ बढ़ती है तो प्लस होती है, 0 से +1 +2 +3 +4। और मैथ में जब कोई चीज़ घटती है तब भी बढ़ती है, 0 से -1 -2 -3 -4। घट रही है लेकिन फिर भी उसका नंबर बढ़ रहा है। तो अगर किसी आदमी का रिजल्टेंट इंटेंसिटी कम है तो ये मत सोचिएगा वो कमज़ोर है, वो ताकतवर है नेगेटिवली। तो एक औरंगजेब जैसा आदमी बहुत ताकतवर है लेकिन नेगेटिवली। ज़्यादातर लोग मान के चलते हैं हम अच्छे लोग हैं, लेकिन हम ज़ीरो हैं, हम न्यूट्रल हैं। ज़नुगा एडवांस में हम पढ़ते हैं जो स्पिरिचुअल इंटेंसिटी होती है, स्पिरिचुअल विल पावर जो होता है, स्पिरिचुअल विल पावर, ध्यान करने की, किसी भी कर्म को करने की इच्छा उसको बोलते हैं। 3 अलग अलग लेवल्स की होती है। सबसे लोएस्ट लेवल हमारा होता है नॉर्मल आदमी का, वो है न्यूट्रल लेवल। जैसे न्यूट्रल में गाड़ी होती है, गाड़ी न्यूट्रल में अगर ढलान में है तो नीचे गिरेगी। वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए, लेवल 1 हो जाए, तो आदमी को अपने रोज़मर्रा के काम में एक पुरुषार्थ महसूस होगा कि मैं एक ज़िम्मेदार आदमी हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, मैं रूटीन में अपने आप को फॉलो कर पाता हूँ, और उसमें उसको अच्छा लगता है। अगर ये ज़ीरो है तो उसकी लाइफ में कुछ हो नहीं पाता, लेकिन वो कंप्लेन करता रहता है कि पढ़ नहीं पाया इसलिए कुछ नहीं हो पाया, मैं कमज़ोर हूँ पढ़ने में, या मेरे घर वालों ने मेरा ध्यान नहीं दिया इसलिए कुछ नहीं हो पाया। वो असल में उसको नहीं एहसास हो रहा है कि उसके अंदर में स्पिरिचुअल विल पावर 0 है। वहीं पर अगर स्पिरिचुअल विल पावर 1 से उठ जाए, थोड़ा सा और बढ़ जाए, तो आदमी के अंदर में बड़े बड़े एम्बिशन होते हैं कि भाई धीरू भाई मानी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, वो बड़ा बिजनेस कर लिए, तो हम क्यों नहीं कर सकते। वो सब विल पावर है। और जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, अल्टीमेट हो जाता है, ऐसा आदमी नानक बुद्ध जैसा बनता है या एक तांत्रिक बनता है। और फिर वो आदमी केवल खुद को नहीं, दुनिया के लिए भी एक चीज़, एक दुनिया में के लिए क्लैरिटी पैदा करता है। अब फाइनल क्वेश्चन ये है कि किसी भी आदमी का रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ता कैसे है या कम कैसे होता है। सिंपल सी चीज़ है, कुछ मत करो तो कम हो जाएगा। जो मर्जी आए वो खाओ, जब जो मर्जी आए वो करो, तो वो कम हो जाएगा। और ऐसे ही लोगों के लिए, आम आदमी के लिए जो अपनी मर्जी से कुछ भी करते हैं, त्यौहार बनाए गए, अलग अलग रिचुअल्स बनाए गए, उनके लिए रूल्स बनाए गए कि इस समय पर जाकर के नदियों में नहाओ, इस समय मंदिर की पूजा करो, इस समय त्यौहार बनाओ, ताकि लोग के मन में सवाल तो आए कि हो क्या रहा है, आज इतना स्पेशल क्यों है। भाई आज दिवाली है, दिवाली के दिन एक आदमी थे राम, जिन्होंने रावण को मारा था। राम ने रावण को क्यों मारा था? क्योंकि वो गलत आदमी था, ये सही आदमी थे। फिर आप पूछेंगे गलत कौन था? ये सब कहानियाँ बताई गई हैं ताकि आप अपने न्यूट्रल स्पिरिचुअल सेल्फ में से निकलें और पॉजिटिव में आएँ, उसके लिए पुरुषार्थ करें। और बढ़ता कैसे है? एक सिंपल सा रूल बना लीजिए। अगर आप किसी एक्टिविटी को रोज़ रोज़ कर रहे हैं, तो उस चीज़ की रिजल्टेंट इंटेंसिटी, उस चीज़ की एक्टिविटी आपके अंदर बढ़ जाएगी। इसी को आम भाषा में हम लोग हैबिट बोलते हैं। अगर मैं 3 दिन तक जा रहा हूँ काउंटर पे, 4 दिन तक जा रहा हूँ, तो मेरी इंटेंसिटी वहाँ पर पहुँच जाएगी और मेरे अंदर में भी एक इंटेंसिटी आएगी। अगर किसी काम को मैं 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 100 दिन, मैं यहाँ पर बैठता हूँ पिछले ऑलमोस्ट 7, 8, 10 साल से, जब से ये बना है ये, या वहाँ पर जब हमारा घर था तब, अगर मैं इसी काम को अगले 50 साल तक करता रहूँ, तो इस जगह की इंटेंसिटी बढ़ेगी, मेरी इंटेंसिटी बढ़ेगी, और इसमें से जो फोर्स क्रिएट होगा वो दूर दूर तक फैलेगा। और मैं कुछ ना करूँ, यहाँ पर बैठ करके शराब पीऊँ। शराब मतलब कोई गलत चीज़ नहीं है, शराब मतलब एक जो मर्जी आ रहा है वो करो।
आदमी जब परेशान होता है तो उस परेशानी से हटना चाहता है, बेहोश होना चाहता है, तब शराब पीता है। या खाना भी तभी खाना चाहता है क्योंकि वो बोर हो रहा है। बोर्डम मतलब छोटी, कम रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि 3 स्टेप करने से, किसी भी काम को रेगुलरली करने से और उसमें अपने थॉट्स को, अपने रिस्पॉन्सेस को देखने से आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ जाती है। अब छोटी सी कहानी भी सुन लेते हैं। एक कहानी है जहाँ पर एक बहुत पुराना हिंदू आश्रम था और वो बहुत बूढ़ा हो गया था, उसका गुरु। तो उसने मरने से पहले कहा कि कौन कौन भाई मेरे मेरे मरने के बाद महंत बनेगा यहाँ पर। तो जब उन्होंने पूछा कि कौन कौन बनेगा तो सबने हाथ उठाया, हम बनेंगे, हम बनेंगे। मतलब बहुत से लोगों ने सीधे हाथ नहीं उठाया होगा। गुरु जी आपकी मर्जी है तो हम क्या आपने मुझसे कहें, आप तो जानते ही हैं हम कैसे हैं, आपको बताइए जो काम हो तो कर देंगे, बट समझदार को इशारा काफ़ी, हमको ही बनाइएगा। तो ऑलमोस्ट सब के सब अपना पॉलिटिक्स खेलने लगे कि इलेक्शन में जीतना है, महंत बनना है। तो गुरु जी ने कहा ठीक है, लेकिन एक शर्त है, जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा, इस गद्दी पर बैठेगा, उस पर एक शराब दूंगा मैं। वो हमेशा गरीब रहेगा और बीमार रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ उसको रिद्धि सिद्धि सब मिल जाएगी। शरीर से बीमार और गरीब रहेगा, रिद्धि सिद्धियाँ सब मिल जाएंगी। अब पता नहीं कितने बेवकूफ़ थे सब, मना कर दिया। हाँ, वैसे बेवकूफ़ नहीं होंगे, डरपोक होंगे, या तो देखा जाए तो उनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी कम होगी। जब हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी कम होती है तो जो भी हमारे मन में विचार चलते हैं वो बिलीफ बन जाते हैं। हो ना हो, मेरे साथ यही हुआ है, ये बिलीफ बन जाता है स्ट्रॉन्ग। इस लाइफ में सारी चीज़ें रियलिटी हैं, हम भी रियल हैं, भूत भी रियल है, और जो भी चीज़ें हमें समझ में नहीं आती वो हमको खतरनाक लगती हैं। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, गड़ 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 आवाज़ आना शुरू हो जाए, हम डर जाएंगे। जानवर डर जाते हैं, दिवाली के दिन सारे कुत्ते बिल्ली बेचारे एकदम डर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। लेकिन आप बाहर जाएंगी, आप देखेंगे कोई गाड़ी चल रही है या कोई मशीन चल रहा है, उसकी आवाज़ है, तो आपका डर खत्म हो जाएगा। समझ के जब आए कोई चीज़ तब। ये आदमी ने कहा कि वो गरीब और बीमार रहेगा, रिद्धि सिद्धि सारी मिल जाएंगी। क्या उन्होंने बेसिक रिद्धि सिद्धि का भी डेफिनेशन नहीं पढ़ा था? एक बच्चा जो झाड़ू लगाता था वहाँ पर, गुरुजी का शिष्य हो गया था, कुछ दिन पहले आया था, बोलता मैं ले लूँगा, बीमार ले लूँगा और गरीब रह लूँगा और आपकी कुर्सी ले लूँगा। उसके दिमाग में तिकड़म लगाया, मतलब सोच किया कि रिद्धि सिद्धि आ जाएगी। उसने कुछ तो पढ़ा होगा, कुछ तो समझा होगा। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, तेरी हिम्मत है तो बैठ के दिखा इस गद्दी पर, मैं देता हूँ सारी। तो गया, बैठ गया, और जैसे ही बैठा उसको सारी शक्तियाँ मिल गईं और उसकी गरीबी भी खत्म हो गई, बीमारी भी खत्म हो गई। जब भी हमें कोई चीज़ डराती है, वो एक ऊपर की लेयर है जिसको डराती है, अंदर का कोर उसको टच भी नहीं होता। वो जो हमें डरा भी रहा है उस बेचारे को भी नहीं पता कि वो डरा रहा है। अगर ये चीज हमें समझ में आ जाए कि जो इंसान हमें डरा रहा है उसको भी नहीं एहसास है, तब चीजें आपके कंट्रोल में आ जाती हैं। क्योंकि सारा खेल चलता है, आपका ग्रिप कितना है आपके विचारों पे। अगर आप इत्मीनान से, शांति से लिख पाते हैं, कोई चीज़ लिख पाते हैं, 4 सेंटेंस पढ़ पाते हैं, आप सुबह 1 घंटे तक 2 घंटे तक पापड़ बनाया आपने, है ना, तो वो उस प्रोसेस में भी आप एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ा सकती हैं। बट अगर ग्रिप कमज़ोर है थॉट पे, तो आप अंदर में जब फियर चल रहा है उसको देख ही नहीं पाएंगे। यहां पर ये सब के सब डर गए गुरु से, अरे बीमार पड़ना पड़ेगा, गरीब हो जाएंगे, इससे अच्छा चलो कोई शॉर्टकट बनाते हैं, कोई और ही काम कर लेते हैं। जहां कहीं पर भी डर है, समझ लीजिए आप अभी रेडी नहीं हैं गुरु के लिए। 9 साल बुद्ध को लग गए थे ज्ञान पाने में। किसी ने कहा भूखे रहना है तो महीनों महीनों तक भूखे रहते थे। किसी ने कहा कुंडलिनी योग करना है, वो कर लिया। ये पूछिए अपने आप से कि क्यों आ रही है मेरे मन में आध्यात्म को सीखने की इच्छा। इसका सोर्स क्या है, कहां से डिजायर आ रहा है।
कहीं से तो आवाज़ आ रही है कि तुम्हें सीखना चाहिए, तुम्हें जानना चाहिए। कितने लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर वीडियो बनाते हैं? सबको नहीं मन करता देखने का, सुनने का। हमारे ही मन में कर रहा है। इसका मतलब हमारी वासनाएं सही हैं, प्लस कोई सोर्स है जो हमें गाइड कर रही है ये चाहने के लिए। गुरु तो हमेशा देने की कोशिश करता है, लेकिन हमने क्या पढ़ा था? अच्छे शिष्य की कमी है। अच्छा शिष्य मतलब जो वही करता है, मतलब कमज़ोर शिष्य मतलब जो वही करता है जो उसके मन में आता है, कभी सवाल नहीं पूछता। और एक अच्छा शिष्य वो है जो हमेशा पूछता है अपने आप से, ये क्या है? सरफेस पर नहीं बिलीव करता, वो थोड़ा गहराई में जाना चाहता है। जैसे कल हमने पढ़ा था, वो गुरुजी को बोलता है, अच्छा रुको, अभी देखना चाहता हूँ तुम गधी के साथ कैसे करते हो, क्या करते हो। वो बिल्कुल नहीं डरा, बिल्कुल उसके मन में घिन नहीं आया। अगर उसने देख भी लिया होता गुरु पागल है, बेवकूफ़ है, तब भी वो खड़ा होकर फिर निकलता वहाँ से। जब पूरी तरह से यज्ञ पूरा हो जाए, जब स्वाहा अंत में हो जाए, तब जाइए आप कहिए भूत से, ठीक है मारना ही चाहते हो, मार के दिखाओ, देखे तो सही मरने के बाद क्या होता है। जो आदमी मरने से भी नहीं डरता वही अमर है, क्योंकि अपने आप में मरना एक तरह का खेल है जिसमें कि आपको मरना है, फिर जगना है, फिर मरना है, फिर जगना है। लेकिन जिस दिन आप कहते हैं ठीक है देखते हैं मरने के बाद क्या होता है, उस दिन फिर आप सोर्स के पास पहुंच रहे हैं, उस दिन आप शिष्य के लिए तैयार हो रहे हैं। 3 स्टेप रेगुलरली करना है, अपने विचारों को ध्यान से देखना है, उसको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी सीरीज़ दोस्तों dkbrains.com पे अवेलेबल है, अघोरा के नाम से है, ज़रूर देखिएगा, ठीक है।